अलकलम न्यूज़ के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उसामा सिद्दीकी। अलकलम न्यूज़ पर आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे 18वीं तरमीम के हवाले से। नाज़रीन, इससे पहले कि हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि हमारे पेज अलकलम न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। 1973 में पाकिस्तान में मुतफ़िक़ा आइन मंजूर हुआ और यूं पाकिस्तान के दो लख्त होने के बाद इसके बड़े एक जगह जमा भी हुए और कामयाब उठे भी। और ये बात दुरुस्त है कि एक अच्छा आइन मुरतब भी कर सके, लेकिन वक्त के साथ साथ इस आइन में मुसलसल तरामीम होती रही हैं। इन्हीं तरामीम में एक 18वीं तरमीम भी है। इस तरमीम का सबसे बड़ा कारनामा आइन की शेख 58(2)B का खात्मा था। इसके साथ साथ उसने कुछ देरीना मुतालबात भी पूरे किए, जिसमें सूबा सरहद के नाम की तब्दीली भी शामिल थी, जो कि अगरचे एक मखसूस गिरोह का मुतालिबा था, लेकिन बहरहाल इसे पूरा कर दिया गया। इसी के साथ साथ सूबों को खुद इख्तियारी देने के लिए ज्यादा से ज्यादा इख्तियारात को उन तक मुंतकिल किया गया और उसके बाद वफाक के पास चंद शोबे रह गए। नाजरीन, सूबों को इख्तियारात मुंतकिल होना भी एक अच्छा फेल था और ऐसा होना भी चाहिए था, क्योंकि आमतौर पर ये सोच है कि इख्तियारात जितनी निचली सतह पर आएंगे उतना ही बेहतर तौर पर इस्तेमाल हो सकेंगे। इख्तियारात की मुंतकिली के साथ सूबों को कौमी आमदनी में हिस्सा भी मुंतकिल हुआ और मुख्तलिफ सूबों को आबादी के हिसाब से हिस्सा दिया गया। इस तरह कुल कौमी आमदनी का 62% हिस्सा सूबों के पास आया और 38% हिस्सा वफाक के पास रह गया। 2010 से अब तक ये तरमीम लागू है और आइन का हिस्सा है। अब जब कोरोना वायरस की वजह से हंगामी हालात पैदा हुए तो वफाकी हुकूमत ने इस तरमीम पर एतराजात उठाए। एतराजात ये थे कि सूबाई खुद मुख्तारी की वजह से हर सूबा अपनी हिकमत अमली अपना रहा था और कोई कौमी हिकमत अमली नहीं अपनाई जा सकी। इस तरह इमदादी रकूम की तकसीम वफाक की जिम्मेदारी में आ रहा था, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं कि वो उसे पूरा कर सके। 18वीं तरमीम से कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन इसकी कुछ शिकों पर बहस जरूर हो सकती है, खासकर वहाँ जहाँ कौमी यकजहती की बात हो। मसलन हर हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आने से पहले यकसा निज़ाम तालीम की बात करती है, लेकिन अफसोस का मुकाम है कि हमारे यहाँ तो यकसा निसाब तालीम ही नहीं। जब यकसा निसाब तालीम ही नहीं तो हम इस बात की तवक्को कैसे कर सकते हैं कि पूरे मुल्क में एक ही निज़ाम तालीम राइज हो सकेगा। इसी तरह सेहत का शोबा भी सूबों को दे दिया गया, लेकिन हुआ ये कि बजाय बेहतरी के हर सूबा में जिम्मेदारों ने अपनी जिम्मेदारी से न सिर्फ चश्मपोशी की, बल्कि सेहत के शोबा में एक तहकीकी फिजा पैदा ही नहीं की जा सकी। आज आलमी वबा के मौका पर हम इसकी सजा भुगत रहे हैं। इसी तरह अगर हम बात करें तवानाई के शोबा की, तो केस्को, पेप्को और लेस्को वगैरह वगैरह के नाम पर हर सूबा और शहर अपना अपना काम चला रहा है, लेकिन कौम अभी तक लोड शेडिंग के अजाब से निकल नहीं सकी। लिहाजा ये समझना है कि हमने इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकिली से कोई फायदा उठाया भी है या नहीं। इसी तरह कई दीगर शोबाजात जिनमें ज़राअत भी शामिल है सूबों के हवाले किया गया, जबकि यही शोबे दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में भी मरकज के पास होते हैं और सूबाई या रियासती सतह की वजारतों के साथ मिलकर इन्हें चलाया जाता है। नाजरीन, दरअसल हमारे यहाँ मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ जमातों की हुकूमतें हैं और होती रही हैं, लिहाजा वो सूबे और सियासी पार्टियां नहीं चाहती कि इख्तियारात उनके हाथों से निकल जाएं। 18वीं तरमीम बजाते खुद कोई काबिले एतराज चीज नहीं, लेकिन इसे आइन से मावरा करार देना भी मुनासिब नहीं। लिहाजा इस पर अगर बहस का आगाज किया जाए तो इसको गैर कानूनी करार नहीं देना चाहिए। जिस तरह ये तरमीम सूरतों में अवाम वफाकी हुकूमत की तरफ देखते हैं तो उसे इस अच्छे या बुरे का जिम्मेदार भी होना चाहिए। जैसा कि मौजूदा सूरत हाल में लॉकडाउन का मामला था, वफाक मुसलसल कहता रहा सूबे खुद मुख्तार हैं, लिहाजा लॉकडाउन करें या न करें। नाजरीन, कुछ फैसले कौमी हिकमत अमली, मंसूबा बंदी और अमल दरामद का तकाजा करते हैं, लिहाजा उन्हें वैसा ही होना चाहिए। उसके लिए आइन साजी भी वैसी ही हो और उन फैसलों की जिम्मेदारी भी वैसी ही लेनी चाहिए। लिहाजा 18वीं तरमीम अपनी जगह अहम और अच्छी सही, लेकिन उस पर नजरसानी जरूर होनी चाहिए। अगर आपको अलकलम न्यूज़ की ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ हमारा पेज अलकलम न्यूज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो।